तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के Q3 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमने इनका काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया है। और सच बताएं तो जो हमें देखने को मिला वो काफ़ी मजबूत प्रदर्शन की ओर इशारा करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यूनियन बैंक ने एक जबरदस्त तिमाही दी है और उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसके पीछे दो मेन हीरो रहे हैं। एक तो प्रोविजंस में भारी कमी और दूसरा एसेट क्वालिटी का सुधरना। तो अब जरा नंबर्स में उतरते हैं और देखते हैं कि बैंक ने मार्केट के अनुमानों को असल में कैसे और कितना पीछे छोड़ा है। जब हमने नंबर्स को एनालिस्ट की उम्मीदों के सामने रखा तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। बैंक ने लगभग हर जरूरी पैमाने पर, मतलब हर की मैट्रिक पर, उम्मीदों को पार किया है। ये एक तरफा मजबूत प्रदर्शन था। सबसे बड़ा और पहला सरप्राइज हमें मिला नेट प्रॉफिट में। देखिए, बाजार को लग रहा था कि प्रॉफिट 4,850 से 4,950 करोड़ के बीच रहेगा, लेकिन बैंक ने 5,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये जो आउट परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ एक तिमाही के प्रॉफिट नंबर तक ही सीमित नहीं है। साल दर साल की ग्रोथ भी देखिए। जहां 6 से 7% की उम्मीद थी, वहां बैंक ने करीब 9% की ग्रोथ दिखाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जबरदस्त प्रॉफिट आया कहां से? इसके पीछे के असली ड्राइवर्स क्या थे? चलिए हमने जो पाया वो आपको बताते हैं। हमारे एनालिसिस में एक चीज हीरो बनकर सामने आई, जिसने इस पूरे प्रॉफिट को अकेले दम पर ड्राइव किया है। जैसे ही हम साल दर साल के आंकड़ों की तुलना करते हैं, मुनाफे में इस बड़े उछाल की असली वजह एकदम सामने आ जाती है। यही वो ट्रिगर है जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रोविजंस में साल दर साल 80% की जबरदस्त गिरावट। जरा सोचिए, पिछले साल इसी तिमाही में बैंक को करीब 1600 करोड़ रुपए अलग रखने पड़े थे और इस बार सिर्फ 322 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि बैंक को अपने डूब सकने वाले कर्जों के लिए बहुत ही कम पैसा साइड में रखना पड़ा, और जो भी पैसा यहां बचता है वो सीधे सीधे बैंक के मुनाफे में जुड़ जाता है। ये बैंक की लोन बुक की सेहत में सुधार का सबसे पक्का संकेत है। अब आते हैं दूसरे बड़े पॉजिटिव पर, जिसने इन नतीजों को इतना शानदार बनाया है, और वो है बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार हो रहा सुधार। चाहे हम ग्रॉस एनपीए की बात करें या नेट एनपीए की, दोनों में ही साल दर साल हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब बैंक के जो बुरे लोन्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, और ये किसी भी बैंक की बैलेंस शीट की सेहत के लिए सबसे अच्छी खबर होती है। जाहिर है, जब नंबर्स इतने अच्छे हों तो मार्केट का ध्यान तो जाएगा ही, और यूनियन बैंक के मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। और मार्केट ने इन नंबर्स को हाथों हाथ लिया। रिजल्ट्स आते ही स्टॉक में हमें लगभग 8% का एक शानदार उछाल देखने को मिला। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को बैंक की कमाई की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं और देखते हैं कि इस तिमाही से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आईं वो क्या हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा नतीजा नहीं था, बल्कि हम इसे एक क्वालिटी बीट कहेंगे। मतलब ये प्रॉफिट किसी वन टाइम इनकम से नहीं आया, बल्कि बैंक के फंडामेंटल्स यानी उसकी बुनियादी सेहत सुधरने से आया है। और यही सबसे पॉजिटिव बात है। इस शानदार परफॉर्मेंस ने बैंक के लिए एक नया स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया है, पर अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मोमेंटम, ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? अगली तिमाही में बैंक कैसा परफॉर्म करता है, इस पर हम सब की नजरें टिकी रहेंगी।